नमस्कार, डीएन सर के क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लाए हैं कि शुगर लेवल क्या होता है। दोस्तों, आजकल इस बीमारी से बहुत लोग परेशान हैं। 40 वर्ष की अवस्था जाते जाते शुगर हमारे बॉडी में बहुत ही तेज ग्रोथ करता है, जिसके कारण हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। दोस्तों, हर एक चीज़ को परहेज करना पड़ता है खाने से। एक्चुअल में ये शुगर क्या है, आज इसी टॉपिक पर हम लोगों को बात करना है। दोस्तों, आप लोगों को हम बता दें, शुगर मीठा खाने से नहीं होता है। शुगर मीठा खाने से नहीं होता है। दोस्तों, हम लोग बस ये कहते हैं कि ज़्यादातर अगर हम लोग मीठा का सेवन कर लेते हैं तो शुगर हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। इस टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर किस कारण ये शुगर हमारे बॉडी के अंदर, और दोस्तों आप लोगों को बताएंगे खाने से पहले और खाने के बाद किसी स्वस्थ व्यक्ति का और किसी वृद्ध व्यक्ति का शुगर लेवल कितना होना चाहिए। आई बात समझ में दोस्तों? तो आइए अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, यदि खाना खाने से 8 घंटा पहले की बात हम लोग कर लेते हैं, कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसने पिछले 8 घंटे से कुछ नहीं खाया हो, तो दोस्तों उन लोगों के लिए भी है जो आज ये नीट की CPMT PMT मेडिकल लाइन में जो भी आप तैयारी कर रहे हो, दोस्तों उन लोगों के लिए आज का ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं टॉपिक के ऊपर कि जब कोई व्यक्ति पिछले 8 घंटे में भोजन नहीं किया है तो उसका शुगर लेवल कितना होगा। आइए हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जब हम लोग किसी नॉर्मल व्यक्ति का नॉर्मल शुगर लेवल के बारे में बात करते हैं तो किसी भी नॉर्मल व्यक्ति का नॉर्मल शुगर लेवल जो होता है दोस्तों, वो कितना होना चाहिए, तो 70 से 99 mg/dl के बीच होना चाहिए। अब आपको हम यहाँ बताएंगे दोस्तों कि mg क्या है और dl क्या है। दोस्तों, ये जो mg आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं मिलीग्राम। क्या कहते हैं दोस्तों? मिलीग्राम। और ये दोस्तों इंसुलिन जो होता है वो एक तरह से आपका पेय पदार्थ के समान होता है, इसलिए हम लोग इसको DL के द्वारा जब दर्शाए हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों डेसी लीटर। क्या बोलते हैं? डेसी लीटर के नाम से जानते हैं। अर्थात अगर आपसे पूछ दिया जाए दोस्तों कि एक व्यक्ति के शरीर के अंदर यह शुगर लेवल नॉर्मल कितना होना चाहिए, तो 70 से 99 mg/dl होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खाना खाता है तो उसका शुगर लेवल कितना होना चाहिए। अगर हम लोग खाना खाते हैं दोस्तों, तो खाने के बाद जो हम लोगों का शुगर लेवल होता है वो शुगर लेवल 140 mg/dl होना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग बार बार एक ही बात को क्यों रिपीट करवा रहे हो भाई? mg का मतलब है मिलीग्राम और dl का मतलब है क्या? डेसी लीटर। आई बात समझ में? तो यहां पर आप बार बार एक ही चीज को रिपीट ना कराओ, ठीक है ना? आप एक बार नोट कर लो, mg का मतलब मिलीग्राम और dl का मतलब डेसी लीटर होता है। ठीक है, होना चाहिए शुगर लेवल 140 mg/dl होना चाहिए। आई बात समझ में? अगर हम लोग पिछले 8 घंटे से कुछ नहीं खाए हैं तो कितना होना चाहिए? 70 से 99 के बीच में होना चाहिए। अगर हम लोग 8 घंटे के बीच कुछ खा लेते हैं, ठीक है, और पूर्ण रूप से हम खाना खा लेते हैं दोस्तों, तो खाने के बाद यदि हम लोग इस शुगर लेवल की जांच करते हैं तो शुगर लेवल हम लोगों का 140 होना चाहिए। आई बात समझ में? अब रात को जब हम लोग सोते हैं, जब दोस्तों हम लोग रात में सोते समय इस शुगर लेवल के बारे में बात करेंगे, तो सोते समय किसी भी व्यक्ति का, नॉर्मल व्यक्ति का कितना होना चाहिए शुगर लेवल? तो 100 पर 120 mg/dl होना चाहिए। कब होना चाहिए? तो जब हम लोग रात को सोते हैं, तो सोते समय हम लोग जब सो जाते हैं दोस्तों, ये सो जाने के बाद की बात कर रहा है, ठीक है ना,
उस टाइम हम लोगों का शुगर लेवल कितना होना चाहिए? 120 मिलीग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। दोस्तों आपको ये बता दें, ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार से होता है। शुगर लेवल जो होता है वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार से होता है। आई बात समझ में? अब आइए हम लोग देखते हैं कि खाने से पहले रक्त शर्करा का स्तर क्या होना चाहिए। रक्त शर्करा का स्तर क्या होना चाहिए? दोस्तों ये रक्त और शर्करा है क्या? ये इंसुलिन को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका को निभाता है। रक्त और शर्करा अगर ये दोस्तों नहीं रहेगा तो इंसुलिन नहीं बनेगा। आई बात समझ में? और इसी से इंसुलिन का हमारे पेनक्रियाज के अंदर हमेशा क्या होता रहता है? स्त्रवण होता रहता है। आई बात समझ में? तो दोस्तों खाने से पहले शर्करा का स्तर जो होना चाहिए हम लोगों का वो कितना होना चाहिए? 70 से 130 mg/dl होना चाहिए। mg/dl मिलीग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। आई बात समझ में? अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अगर खाने से पहले इतना है तो सोते समय हम लोगों का कितना शुगर लेवल होना चाहिए? सोते समय हम लोगों का शुगर लेवल दोस्तों 100 से 140 मिलीग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। आप कहोगे यहाँ पर कि सर जी आप तो एक बार बता रहे हैं कि रात को सोते समय 120 mg/dl चाहिए और एक बार बता रहे हैं कि सोते समय 100 से 140 चाहिए। तो दोस्तों ये 100 से 140 किस व्यक्ति के लिए है? जो शुगर से पीड़ित हो गया है। आई बात समझ में? उसके लिए ये होना चाहिए। आई बात समझ में? दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं 65 साल के किसी वृद्ध व्यक्ति के बारे में, 65 साल के किसी वृद्ध व्यक्ति के बारे में बात कर लेते हैं कि उसका खाने के बाद और सोते समय शुगर लेवल क्या होना चाहिए। तो दोस्तों 65 साल का यदि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, चाहे वो महिला हो या फिर आपके पुरुष हो, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, उनमें 65 साल की यदि उम्र है तो शुगर लेवल कितना होना चाहिए उनका? तो दोस्तों ब्लड शुगर लेवल जो उनका होना चाहिए वो 90 से 130 मिलीग्राम डेसीलीटर के बीच होना चाहिए। आई बात समझ में? और जब वही मेल हो या फीमेल हो सोने के लिए जाता है तो उसका शुगर लेवल कितना होना चाहिए दोस्तों? आई बात समझ में? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। आई बात समझ में? तो दोस्तों ये आपका टॉपिक रहा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी आगे और आपको बताएंगे हम कि हाई शुगर कब होता है। आई बात समझ में? देखिए लो तो आपको पता चल गया कि अगर हम लोग यहां पर कम रहेंगे, 120 से कम रहते हैं तो दिक्कत होता है, 100 से 140 के बीच रहते हैं तो भी दिक्कत हो जाता है, कम रहते हैं तो कम तो हमें पता चल जाएगा, बट हाई शुगर लेवल कितना होता है उसको आगे हम बताएंगे। इसका तब तक स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, ठीक है। अभी तक तो हम लोग नॉर्मल शुगर लेवल के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे हाई शुगर लेवल क्या होता है। दोस्तों ये हाई शुगर लेवल में 90 आप देख रहे हैं कि 90 मिली प्रति DL, यानी जब हम लोग 90 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बारे में बात करते हैं तो ये हम लोगों का बॉडी का नॉर्मल हाई शुगर में ये नॉर्मल होता है शुगर लेवल हम लोगों का। आप समझ पा रहे हैं हम कहना क्या चाहते हैं? जब हम लोग हाई शुगर लेवल के बारे में बात करते हैं, किसी व्यक्ति को बहुत हाई हो रहा है शुगर लेवल, ठीक है ना, तो उसका नॉर्मल क्या होना चाहिए? आई बात समझ में? तो उसका नॉर्मल 90 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। क्या? इंसुलिन होना चाहिए। आई बात समझ में? बट लेकिन अगर यही दोस्तों 120 से 160 चला जाता है, 90 ना रह करके कितना हो जाता है, 120 से 160 चला जाता है,
तो लो शुगर माना जाता है इसको। कौन सा शुगर माना जाता है? लो शुगर माना जाता है। अर्थात डाउन में हम लोग उस शुगर को मानते हैं, कम शुगर मानते हैं। लेकिन जब लो शुगर हो जाता है दोस्तों, तो बहुत ही ये हमारे बॉडी के लिए पेनफुल होता है और बहुत ही खतरनाक होता है। लो हो जाता है दोस्तों तो दवाइयां भी काम नहीं करती हैं, इसमें व्यक्ति का मरना तय हो जाता है। आई बात समझ में? तो यहां पर लो आप अवश्य जानिएगा कि जब 120 और 160 mg/dl के बीच होता है लेवल किसका? इंसुलिन का, तब ये क्या होता है? डेंजर हो जाता है, हमारे बॉडी के लिए डेंजर हो जाता है बिल्कुल। अब दोस्तों आगे चलते हैं। सबसे हाई लेवल इसका क्या है? अगर 120 से 160 है तो यहां पर नॉर्मल रूप में शुगर जब होगा उस समय ये खतरनाक होता है। लेकिन जब हम लोग हाई की बात करते हैं, मतलब लेवल अधिक इसका खाने के बाद अगर ये शुगर हम लोग बात करते हैं शुगर के बारे में, तो 160 से 240 कौन सा लेवल माना जाता है? बहुत हाई लेवल माना जाता है दोस्तों इस शुगर का। आई बात समझ में? दोस्तों आप, हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। दोस्तों ये आपके लिए नया टॉपिक है। जितने भी नीट, पीएमटी, सीपीएमटी की तैयारी करने वाले, मेडिकल लाइन में जितने भी लोग तैयारी करने वाले हैं दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने लोगों के बीच, ताकि वो लोग भी इस चीज़ को जान पाएं कि आखिर हम लोगों का हाई लेवल कितना होता है शुगर और लो लेवल कितना होता है शुगर। दोस्तों आगे बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस शुगर लेवल से परेशान है, अगर उसको शुगर हो गया है, तो दोस्तों इसका चेकअप करने का तरीका आप लोगों को हम बता देते हैं। खाने से पहले शुगर लेवल आप लोगों को हम बता दिए हैं कितना होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर खाने से पहले हम लोग शुगर लेवल के बारे में बात करते हैं, तो खाने से पहले शुगर लेवल कितना था? खाने से पहले 70 से 100 कितना होना चाहिए? 30 के बीच होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग 2 घंटे के बाद चेकअप कराते हैं, तो 2 घंटे बाद जब हम चेकअप कराते हैं दोस्तों, तो उनके बीच 130 mg/dl से लेकर के 140 mg/dl तक होना चाहिए। लेकिन इससे अधिक हो जाता है। और जब दोस्तों ये कह रहा है कि खाने से 2 घंटे बाद अगर शुगर का लेवल 130 से 140 mg/dl है, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर डायबिटीज का शिकायत हो गया है, शुगर के आप मरीज होने वाले हैं, शुगर का लक्षण आपके बॉडी में अब आ रहा है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर दोस्तों कितना 130 से 140 के बीच में जब इंसुलिन होता है, तो वहाँ पर हम लोगों को लक्षण उसका दिखने लगता है। लक्षण दिखने का मतलब हाथ पैर में दर्द होने लगेगा दोस्तों, आलसपन बिल्कुल हो जाएगा हमारे बॉडी के अंदर, भूख नहीं लगेगा। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं। कह रहा है कि लक्षण इसका डायबिटीज का माना जाता है, ठीक है, जब हमारा शुगर लेवल 130 से 140 के मध्य रहता है। तो अब ये कह रहा है वेरी डेंजरस शुगर लेवल क्या होता है, बहुत हाई शुगर लेवल क्या होता है। तो 200 से जब हमारा शुगर लेवल पार करता है दोस्तों, और वो पहुंच करके कहाँ जाता है? 400 के बीच। 200 से 400 के बीच यदि रहता है तो इसको सबसे खतरनाक शुगर लेवल माना जाता है। इसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है कभी कभी। आई बात समझ में? इसमें क्या हो जाती है दोस्तों? व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसके लिए किस दवाई का प्रयोग हम लोग करते हैं, उस दवा का नाम आप लोगों को हम दोस्तों, अब यहाँ पर अगर हमें सबसे अच्छी दवा चाहिए शुगर को खत्म करने के लिए, यानी शुगर को लेवल में रखने के लिए भी दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, तो सबसे अच्छी दवा होती है मेटाफॉर्मिन, सुल्फिनिरोलियस। उसके बाद आता है दोस्तों मेग्लेटेनाइड्स, उसके बाद आता है मेग्लेटेनाइड्स GSP-1, ठीक है, रिसेप्टर और एगोनिस्टर। ये सब दवाएं जो है दोस्तों, ये आपके शुगर लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है।
ये रिसर्च के द्वारा इनके बारे में बताया गया कि सबसे शुगर के लिए दवा जो होती है दोस्तों, बहुत अच्छी दवा जो मानी जाती है वो यही दवाएं 1, 2, 3 और ये 4, 1, 5 ये दवाएं जो हैं दोस्तों वो शुगर के लेवल के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दवाएं मानी जाती है। तो दोस्तों अगले वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे कि टाइप 1 और टाइप 2 शुगर लेवल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, टाइप 1 और टाइप 2 शुगर लेवल के बारे में आप अगला वीडियो आएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे वीडियो को शेयर करें तथा हमारे वीडियो को लाइक करें दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।